गाइस दिस इज़ प्रीति, वेलकम टू माय चैनल रीजनिंग शॉप। गाइस आज हम करने जा रहे हैं इंग्लिश वोकैबुलरी, यू लेटर से शुरू होने वाली इंग्लिश वोकैबुलरी। गाइस जैसा कि आप सबको ऑलरेडी पता है कि मैं 2 वीडियोस जो इंग्लिश वोकैबुलरी पे ऑलरेडी डाल चुकी हूँ। ये जो इंग्लिश वोकैबुलरी रहेगी एस्टेट 2023, पीजीटी, टीजीटी, पीआरटी, आप सीटी का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, एसएससी का एग्ज़ाम देने जाने हैं, डी ट्रिपल एसबी का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, सीटेट वटेवर किसी भी लेवल का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, तो इंग्लिश वोकैबुलरी याद करने का बहुत ही आसान तरीका जो है मैं आपके साथ जो है शेयर करूंगी। तो ऐसा तरीका भाई आपने कहीं नहीं देखा होगा और इतनी ईजिली आप इंग्लिश वोकैबुलरी को लर्न कर पाओगे। तो आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो भाई, इंग्लिश में जो है आपके फुल मार्क्स आने जा रहे हैं, तो जल्दी से देख लीजिए भाई, यू लेटर से स्टार्ट होने वाली इंग्लिश वोकैबुलरी को स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है गाइस, तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि सब्सक्राइब करने से सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको ही मिलेगा जब भी मेरे चैनल पे वीडियो को अपलोड करूंगी। तो गाइस चलिए देख लेते हैं। जैसे कि गाइस यू अक्षर से शुरू होने वाली इंग्लिश वोकैबुलरी लिखी है, तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि यहाँ पर मैंने जैसे कि एक वर्ड लिखा है अन। ठीक है, सबसे पहले हम ये देखते हैं कि अन का मीनिंग क्या होता है। अन का मीनिंग होता है गाइज नहीं, मतलब नोट, मतलब अपोजिट। ठीक है, कोई चीज़ नहीं होना। जैसे कि आपके सामने एक एग्जाम्पल है, क्योंकि एग्जाम्पल से थोड़ा सा ज़्यादा क्लियर होता है। जैसे कि यहाँ लिखा है अनफेयर। अब आप खुद सोच सकते हो भी, जितने भी वर्ड्स मैंने यहाँ पर लिखे हैं वो अन से स्टार्ट हो रहे हैं। ठीक है, अब अन का मतलब गाइज होता है नहीं। जैसे कि फेयर, फेयर का मतलब क्या होता है, तो आपको क्या करना है, इसका कंप्लीटली कभी भी मीनिंग नहीं निकालना। सबसे पहले ये देखना है कि फेयर का मीनिंग क्या होता है। फेयर का मीनिंग, ठीक है, फेयर का मीनिंग होता है कि सब कुछ सही। जैसे कहते हैं ना कि जिसमें कोई पक्षपात नहीं होता, सब कुछ फेयर हो रहा है, सही हो रहा है। ठीक है, लेकिन अगर उसके साथ अनवर्ड जुड़ जाता है तो इसका मतलब होता है कि कुछ अनुचित हो रहा है, उचित नहीं हो रहा। ठीक है, अनफेयर होता है अपोजिट्स ऑफ फेयर, मतलब फेयर के जो है अपोजिट्स है। ठीक है, उसी तरीके से सेकंड लिखा है अनफ्रेंडली। जैसे कि आप फेसबुक का भी यूज़ करते हो और वहाँ पर कोई भी फ्रेंड होता है उसको अनफ्रेंड कर देते हो, मतलब वही बात होती है। वो तो चलो एक बटन का क्लिक हो गया, लेकिन रियल में अनफ्रेंडली का मतलब क्या होता है, मित्रता से निकालना। जैसे कि फ्रेंडली का मतलब क्या होता है कि कोई भी आपका फ्रेंड है और उसको अगर आप अनफ्रेंड कर देंगे, मतलब वो आपकी फ्रेंड लिस्ट से जो है निकल जाएगा, मतलब मित्रता से हो गया निकालना। ठीक है, उसी तरीके से गाइस नेक्स्ट है आपका अनअवेयर। तो आप ये देखो, अगर आपको अन का मीनिंग पता है तो उसके बाद आप जितने भी वर्ड्स हैं वो कर सकते हो, क्योंकि आपको पता है कि इसके आगे का जो भी वर्ड लिखा है ये उसको नेगेटिव रूप दे रहा है, मतलब उसको जो है उसकी नकारात्मकता को दिखा रहा है। जैसे कि अनअवेयर, अब आपको पता है अवेयर का मतलब क्या होता है, जागना, जागृति होना, मतलब किसी चीज़ के बारे में जानकारी होना। और अनअवेयर कहते हैं ना कि इसको किसी चीज़ के बारे में अनअवेयर है, मतलब इसको जानकारी नहीं है, तो उसको गाइस क्या कहते हैं, अनजान, मतलब नोट नोइंग। नोइंग का मतलब क्या होता है, पता होना, मतलब उसको कुछ भी नहीं पता, मतलब नोट नोइंग। ठीक है, इसी तरीके से गाइस नेक्स्ट है आपका अनबीटेबल। अब देखो, आपको बीट का मतलब पता है, बीट का मतलब होता है किसी को हराना। ठीक है, तो अगर अनबीटेबल है मतलब उसको जो है हराया नहीं जा सकता। और आप सबको पता है जो एबल वर्ड है वो किसके लिए यूज़ किया जाता है, वो पर्सन्स के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, मतलब अनबीटेबल। उसी तरीके से गाइस अनएडल्टरेटेड। अगर आपको एडल्टरेटेड का मतलब नहीं पता, तो आपको अगर अन का मतलब पता हो तो भी कोई मैटर नहीं करता, तो आपको अनएडल्टरेटेड का मतलब जो है वो पता होना चाहिए। ठीक है, अब इसका मीनिंग क्या है गाइस, इसका मीनिंग है मिलावट रहित। ठीक है, देखिए इसका मीनिंग है जैसे कि गाइस मिलावट रहित। ठीक है, तो एडल्टरेटेड का मतलब गाइस होता है मिलावट, और उसके आगे अगर हम अनएडल्टरेटेड लिख देते हैं तो इसका मतलब गाइस क्या होता है, मिलावट रहित, मतलब जिसके बीच में मिलावट बिल्कुल भी नहीं है। नेक्स्ट है गाइज अनडाउटेबल। ठीक है, अनडाउटेबल, आपको पता है डाउट का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ के ऊपर संदेह होना। ठीक है, संदेहफुल, तो अगर हम उसको अनडाउटेबल कर देते हैं तो इसका मतलब क्या होता है कि वो चीज़ डाउट से फ्री है, मतलब वो चीज़ स्पष्ट है। असंदिग्ध है, संदिग्ध होता है जिसके ऊपर संदेह होता है, असंदिग्ध होता है जिसके ऊपर कोई भी संदेह नहीं होता, मतलब वो अनडाउटेबल है। उसी तरीके से नेक्स्ट है अनएडेड। तो ये देखो, ये भी एक इंग्लिश वोकैबुलरी है। जैसे कि एडेड, अगर आपको एडेड का मतलब नहीं पता तो एन लगने से भी पता नहीं होगा, लेकिन आपको पता है कि एडेड का कुछ भी मीनिंग है, उसके आगे अन लग के ये उसको नकारात्मक रूप दे रहा है, या अगर वो वर्ड नकारात्मक है तो उसके साथ अन जोड़ के वो उसको पॉजिटिव रूप दे रहा है। ठीक है, जैसे कि गाइज एडेड होता है, एडेड का मतलब होता है गाइज जैसे कि किसी की सहायता करना या किसी को सहारा देना। ठीक है, लेकिन अगर अनएडेड हो गया कुछ तो इसका मतलब होता है गाइज बेबस या बेसहारा। ठीक है, उसी तरीके से गाइज नेक्स्ट है अनफींड। अनफींड, फींड का मतलब गाइज क्या होता है, फींड का मतलब होता है कि कोई आपको झूठ बोल रहा है या कपट कर रहा है, उस तरीके से रिलेटेड होता है। लेकिन अगर इसके आगे एक वर्ड अन जुड़ जाता है तो इसका मतलब होता है कि सच्चा। ठीक है, क्योंकि अगर फील्ड का मतलब आपको पता है तो इसका मतलब उसके आगे अगर अन जुड़ेगा तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, उसका मीनिंग हो जाएगा सच्चा। उसके बाद है नेक्स्ट, जैसे कि कुछ कॉमन वर्ड है और कुछ जो है
थोड़े मुश्किल वर्ड है जो आपने ना सुने हो, जैसे कि आपने अनएडेड कभी नहीं सुना होगा, अनफीड नहीं सुना होगा, अनएजुकेटेड तो सुना ही होगा। एजुकेशन का मतलब क्या आता है? एजुकेटेड मतलब पढ़ा लिखा और अनएजुकेटेड होता है मतलब अनपढ़, ठीक है, जिसको कहा जाता है अशिक्षित, ठीक है। इसी तरीके से गाइज नेक्स्ट है अनस्क्रिप्टेड। अगर आपको एक वर्ड पता हो, ये भी कॉमन है, आपको बुक्स में दिखता है स्क्रिप्टेड। स्क्रिप्टेड का मतलब होता है किसी चीज़ को लिखना, और अगर उसके साथ एक अनवर्ड जुड़ जाता है तो इसका मतलब गाइज क्या होता है? अलिखित, ठीक है। तो आपको यहाँ पर गाइज दो चीज़ों पे ध्यान रखना है। या तो अगर ये जैसे कि कोई नेगेटिव वर्ड है, जैसे कि डाउट एक नेगेटिव वर्ड है, अगर इसके आगे अन जुड़ गया तो इसका मतलब इसका मीनिंग पॉजिटिव निकल जाएगा। और अगर ये है ही एक नेगेटिव वर्ड, जैसे कि फील्ड एक नेगेटिव वर्ड है, जैसे कपट है, झूठ है, तो उसके आगे अगर अन जुड़ जाएगा तो वो एक पॉजिटिव वर्ड मतलब सच्चा बन गया, ठीक है। तो इसका मतलब अन जो है वो नेगेटिव वर्ड को पॉजिटिव करेगा और पॉजिटिव को जो है नेगेटिव करेगा, ठीक है। तो आई होप ये इंग्लिश वोकेबलरी आप सबको अच्छे से जो है लर्न होगी होगी। अब आप एक बात ध्यान से देख सकते हैं कि अगर आपने इस वीडियो में कुछ पढ़ा है तो अगर आप दोबारा से कुछ करेंगे ना, दोबारा से ये वर्ड्स अगर आपकी आंखों के सामने आएंगे तो ऐसा नहीं है कि आपको बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन आपको थोड़ा सा ध्यान में रहेगा कि ये मैंने पढ़े हुए हैं, ठीक है। तो आई होप ये आज के वर्ड्स आपको बहुत अच्छे से समझ में आएंगे। तो ऐसे डेली मैं आपके सामने ऐसी वीडियोस लेकर आऊँगी। तो गाइस वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि सब्सक्राइब करने से सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको ही मिलेगा जब भी मेरे चैनल पर वीडियो को अपलोड करूँगी। ओके गाइस, तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।